अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। समझ कुछ नहीं आ रहा था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी कि आज क्या पकाया जाए, तो बस मैंने आज कढ़ी पकौड़ा बना लिया। कढ़ी पकौड़ा की तो आपको पता है ना अपनी एक बात है, ठंड हो और कढ़ी ना बनी हुई हो तो मज़ा ही नहीं आता जी। तो यहाँ पे शदीद किस्म की सर्दी में हमने कढ़ी बनाई और मैंने पकौड़े खाए, बच्ची को फ्रूट्स काट के दिए और जी मैं रूम में आ गई क्योंकि आज इस रूम में बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं भी इसी रूम में आ गई। और जी पर्दे को जो है ना मैं दबा-दबा के जो है ना दीवार के साथ सेट कर रही थी। मैं कह रही थी यहाँ से कहीं न कहीं से हवा ज़रूर आती है। हम लोग इस कमरे में इसलिए नहीं बैठते कि इस कमरे में इतनी ठंडी कोई हवा आती है ना, जितना मर्ज़ी से पैक कर लो ठंड नहीं जाती इस कमरे में। तो जी यहाँ पे जो है ना मैं यही सोच रही थी कि अभी मैंने काफ़ी सारे अपने जो कपड़े धोए थे पिछले वीक के, तो वो मैंने कहा अब सूख गए हैं, 3 दिन से 4 दिन हो गए हैं सूखने में उन्हें लग गए हैं, तो क्यों ना अब उनको तह लगा दी जाए, ताकि जब आपने कोई सूट देखना हो तो अगर इसी तरीके से हम रख दें तो फिर वो शर्ट कहीं और पड़ी हुई मिलती है, दुपट्टा कहीं और पड़ा हुआ मिलता है और ट्राउज़र कहीं और पड़ा मिलता है। तो मैंने सोचा मेरे जितने भी कपड़े हैं वो सूख गए हैं, बच्चों के तो मैंने पहले ही धो लिए थे और उनके तकरीबन सारे ही सूखे हुए थे, तो मेरे अपने जो थे ना बस वो रह गए थे, तो वो मैंने धोए 3 दिन हो गए। इन्हें मुसलसल तार पे पड़े हुए तो आज तीसरा चौथा दिन है, आज ये तकरीबन सूख गए हैं। तो मैंने कहा चलो अब इनको तह लगाती हूँ और इस तरह तह लगा के जब ये एक जगह पे पड़े होते हैं ना, सूट ब सूट जो आसानी से मिल जाते हैं जब भी आपने पहनने हो, तो मैं यहाँ पे सारे कपड़ों को एक जगह पे तह लगा के रख दूँगी और शॉल्स वगैरह भी कुछ मैंने धोई हैं। अभी तो स्वेटर्स वगैरह जो हैं वो तो बिल्कुल ही सूखे नहीं हैं, वो तो तकरीबन मुझे लगता है 1 हफ्ता लग ही जाएगा क्योंकि धूप तो है नहीं और ठंड भी इतनी ज़्यादा है कि चलो वैसे ही सूख जाएँ तो वैसे भी नहीं सूख सकते क्योंकि ठंड की जो शिद्दत है तो ये तो हल्के-हल्के कदर के हैं, तो इनको सूखने में 3 दिन लग गए, तो आप सोचिए स्वेटर सूखने में और शॉल्स सूखने में कितना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे बस मैं इसी तरीके से अपने सारे कपड़ों को जो है ना, सीधा कर रही थी क्योंकि मैं उल्टा करके फैलाती हूँ, तो जब तह लगानी हो तो फिर सीधा करना पड़ता है। यहाँ पे तमाम सूटों को इस तरह मैंने तह लगा दी है। अब इज़िली जो है ना मेरा पूरा वीक जो है ना निकल जाएगा और मेरे कपड़े सारे जो घर के हैं वो यहाँ पे मैंने तह लगा के इस तरह रख दिए। अब आसानी से मैं अपने सूट ब सूट जो मैंने रखे हैं वो पूरा वीक जो है ना मैं जो सभी सूट पहनना होगा ले लूँगी। तो यहाँ तक का तो मेरा व्लॉग जो है वो आपसे शेयर हो गया और अच्छा लगे लाइक करेंगे। आप उम्मीद है मुझे और कमेंट्स भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो यहाँ पे बैठी हुई थी फ्री होके मैं। आज जो है ना बच्चे इसी कमरे में बैठे हुए थे, खाना-पीना सब कुछ चल रहा था यहीं पे, तो सोचा मैं भी खाना खा लूँ क्योंकि मुझे भी बड़ी भूख लग रही थी। कढ़ी पकौड़ा बनाए थे, रोटी मेरी ठंडी हो गई व्लॉगिंग के चक्कर में क्योंकि मैं पका के इसे रख कर आई थी। मैंने कहा थोड़ा-सा यहाँ पे एक शूट है वो मैं अपना कंप्लीट कर लूँ, कपड़े तह लगाने का, उसके बाद खाना-वाना खाती हूँ। तो जी कढ़ी पकौड़ा बहुत ही मज़ेदार बना था और गरम-गरम कढ़ी हो और चम्मच से खाई जाए तो क्या ही बात है। लेकिन यहाँ पे मेरी कढ़ी गरम नहीं थी, थोड़ी ठंडी हो गई थी क्योंकि खुले बर्तन में निकाली, तो जल्दी ठंडी हो गई। बस मुझे ये है कि कढ़ी गरम-गरम हो और चम्मच से खाई जाए ना तो बड़ा मज़ा आता है। वैसे तो चावलों के साथ अच्छी लगती है लेकिन आजकल हम लोग ना चावल पका नहीं रहे क्योंकि चावल जो होते हैं ना थोड़े ठंडे होते हैं और उसकी अपनी ही एक बात होती है। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।